हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग। काफ़ी सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर कैसे कुछ बच्चे एक ही साल के ड्रॉप ईयर में या 12th के साथ में इतने मार्क्स अपने इंप्रूवमेंट कर लेते हैं और अपने ड्रीम एम्स को फोड़ देते हैं, क्रैक में जा देते हैं। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ जिन्होंने एक साल में ही 100-125 मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया। इन सारे बच्चों ने 100+ मार्क्स का इंप्रूवमेंट किया। इनमें जो मेरे को सबसे बड़ी बात लगी ना बच्चों, जो बहुत कम बच्चों को पता होती है, ये बच्चे एक गलती नहीं करते जो मोस्टली ड्रॉपर्स करते हैं। क्या? वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहते हैं, हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और उनका पूरा साल चल जाता है और इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। इन बच्चों ने क्या डिफरेंस किया? इन बच्चों ने इन सबकी जर्नी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए। एक बात जो कॉमन निकल के आती ना, ये बच्चे बहुत क्लोजली सारे चैप्टर्स के अंदर में, पता है, और बिल्कुल पॉसिबल है करना है ये, तभी तो इतने कम समय में किसी ने 4 महीने में, किसी ने 5 महीने में ही 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट कर लिया भाई साहब। और आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। आज तो क्या करते हैं, हर चैप्टर के अंदर में जो इनके एक्चुअल में गैप्स होते हैं ना, ये उनको सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम उन पे स्पेंड करते हैं अपने गैप्स को फिल करने में। सर वो कैसे करते हैं? ये एनालाइज करते हैं भाई कि मेरा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये मेरा मार्क्स लगातार उड़वा रहा है, मैं इसको इंप्रूव करूं। इलेक्ट्रोस्टैट में मान लो कंडक्टर बहुत मार्क्स उड़वा रहा है, डायपोल बहुत मार्क्स उड़वा रहा है, इनको पता रहता है, आपको भी पता करना है। लास्ट मंथ एक AI ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी बच्चों, काफ़ी बच्चों ने ली, 200 टेस्ट थे उसमें। ये बच्चे जो मैं बात कर रहा हूँ जो एम्स में गए, ये बहुत टेस्ट देते हैं। इस साल में मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चे एम्स में गए या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए ना, सबने 100 से 150 टेस्ट दिए हैं। इसीलिए बच्चों अब आज दिसंबर बैच ऑफ AI ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरा रिवीजन शेड्यूल भी डिस्कस करने वाले हैं। मई 2026 तक का आपको कितनी बार रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर की भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें 200 टेस्ट रहेंगे, तो 3 बार रिवीजन करेंगे अपन इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। पहला रिवीजन में 20 टेस्ट हैं, पार्ट, हाफ एंड फुल सिलेबस मिला के, और 31 जनवरी तक अपन पहला रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद में 16 टेस्ट हैं सेकेंड रिवीजन में, 1 फरवरी से 18 मार्च तक, पार्ट, फुल एंड हाफ सिलेबस के, ठीक है। और फिर फाइनल फुल सिलेबस रिवीजन जब अपन करेंगे तो 20 फुल सिलेबस टेस्ट हैं 20 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में। तो ये पूरी अपनी टाइमलाइन रहने वाली है। अभी टॉपिक बताऊंगा। तो सर 200 टेस्ट कैसे हुए भाई? देखो, इसके अलावा आपको हर चैप्टर को इंप्रूव करने के लिए भी चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए होते हैं। 45 क्वेश्चन मुझे हर चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं, टाइम प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज़्यादा एनालिसिस कैसे मिलेगा ना, वो भी अपन देखेंगे। तो 88 टेस्ट आपके हर चैप्टर के हैं, मतलब हर चैप्टर का एक एक टेस्ट है, तो 88 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं 1-1 घंटे के। 9 आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो हमेशा ओपन रहेंगे, आपको जब मन हो। कई बच्चे होते हैं कि यार मेरे को एक दिन में 2 टेस्ट भी देने हैं सर, मेरे को तो हर रोज एक टेस्ट देना है। अपन पूरी मई 2026 तक की बात करें तो 9 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे फुल सिलेबस के जो ऑलवेज ओपन होंगे। 10 आपके लिए स्पेशल टेस्ट बनाए हैं भाई। नीट में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही जरूरी है भैया, तो 5 स्पीड टेस्ट, 5 एक्यूरेसी टेस्ट, ये भी फुल सिलेबस के हैं। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होंगे। इसके अलावा 10 टफ टेस्ट बनाए हैं भैया, 2025 में झटका खा चुके हैं, टफ टेस्ट देना जरूरी है। तो डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर टफ पेपर ये 10 टफ टेस्ट हैं। 9 फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट हैं, 9 केमिस्ट्री के, 9 बायो के। चैप्टर के सब्जेक्ट के भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं बच्चों इसमें आपके पास में। आपको चेक करना है मेरी फिजिक्स कैसी चल रही है, तो भैया फिजिक्स के भी फुल सिलेबस टेस्ट आप दे सकते हो। अब इसके शेड्यूल की बात करते हैं, देखो अपन फिर इसके एनालिसिस की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, दिसंबर से चालू है, आपके सिलेबस को 12 पार्ट में बांटा है, हर पार्ट को आपको रिवीजन का टाइम दिया है। आप ये पार्ट सिलेबस टेस्ट या यूनिट टेस्ट जिसको अपन बोल रहे हैं वो दोगे, और ये आपके यूनिट टेस्ट के बाद में क्यूमुलेटिव भी चलेंगे। जैसे मान लो आपने बेसिक मैथ से लेकर काइनेमेटिक्स पहले सेक्शन में आ रहा है, फिजिक्स की बात करें तो, फिर अगले में न्यूटन लॉ, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, फिर वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, फिर इनका कंबाइंड टेस्ट होगा क्वार्टर सिलेबस का। तो तीनों टेस्ट के सिलेबस कंबाइन हो गए फिर आपका, ताकि रिवीजन भी चलता रहे। ऐसे करके पार्ट टेस्ट, क्वार्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, क्वार्टर, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट आ जाएगा। ऐसे करते करते अपन पूरा रिवीजन खत्म कर लेंगे 31 जनवरी तक। तो पहला रिवीजन अपना इस टेस्ट सीरीज के थ्रू हो गया 31 जनवरी तक। रिपोर्ट कैसे आएगी? भारत की सबसे डिटेल रिपोर्ट है, आपको एक एक टॉपिक में पता पड़ जाएगा कि भाई मैं कहां कमजोर हूं, कैसे हूं। चलो पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं एक बार को। तो भाई देखो,
आप जब एक कोई सा भी टेस्ट दोगे ना बच्चों, तो आपको ऐसी 20 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी, कितने मार्क्स हैं, कितना आपने टाइम लिया, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितने सही, कितने गलत, कितने अनअटेम्प्टेड। सब्जेक्ट वाइज भी पूरा एनालिसिस मिलेगा कि भाई मैंने कितने मार्क्स किस किस में कमाए, कितने पॉजिटिव किए, कितने नेगेटिव किए। फिर हमने जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज में कितने सही करे, कितने गलत करे, सब्जेक्ट वाइज भी आ जाएगा, ओवरऑल भी आ गया, ये भी आ गया, तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब आपको देखो हर सब्जेक्ट की एक्यूरेसी और अटेम्प्ट परसेंटेज पता चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये एक बच्चे की रियल रिपोर्ट है जिसमें 520 नंबर आए थे उसके 720 में से, तो उसकी केमिस्ट्री में अटेम्प्ट परसेंटेज ही बहुत कम है। जनरली नीट के बच्चों को देखो, आप लोग ऑफलाइन में पेपर देते हो, ये ऑनलाइन पेपर है। आप जब ऑफलाइन में पेपर देते हो तो पता नहीं पड़ पाता ये सारी चीज़ों के बारे में, हम एग्जैक्ट मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की गलती कर रहे हैं। ये ऑनलाइन पेपर का एक बहुत बड़ा फायदा है कि एक एक चीज़ अपने को पता पड़ जाती है एनालिसिस करने के लिए। अब देखो इसमें यह भी पता पड़ता है बच्चों कि यार फिजिक्स में कितना टाइम, सही क्वेश्चन करने में एवरेज कितना टाइम लिया, गलत क्वेश्चन करने में कितना टाइम लिया और छोड़ने में कितना टाइम लिया। इससे पता पड़ता है बच्चा थिंक कैसे कर रहा है, कहाँ अटक रहा है वो। फिर उसने पूरे पेपर में टाइम किस तरह से दिया वो आ जाता है। फिर ये पता पड़ जाता है फिजिक्स में कितने इजी सही करे, गलत करे, मीडियम में से कितने सही गलत करे, टफ में से कितने सही गलत करे। तो भैया हम इजी क्वेश्चंस तो गलत नहीं कर रहे हैं, कई बार हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो भैया इजी क्वेश्चन में भी नंबर कटा देते हैं। तो ये इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपको हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, जैसे इस बच्चे ने बायो में 12 इजी गलत करे, कौन से करे वही पता पड़ेगा अभी, ठीक है। फिर आपको जो सबसे बड़ी बात पता पड़ रही है कि आपने जो हर क्वेश्चन की डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है। पहला क्वेश्चन था मान लो रोटेशन मोशन का, वो आपने सही किया, ये बाकी और कितने बच्चों ने सही किया, ये 74% बच्चों ने सही किया। आपने कितना टाइम लिया और बाकी बच्चों जिन्होंने सही किया उन्होंने कितना टाइम लिया। हर क्वेश्चन में आपके टाइम का कंपैरिजन भी आएगा। इसमें हमें पता पड़ेगा हम जनरली कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं। ऐसे आपको हर सवाल में पता पड़ेगा। आप जैसे इस बच्चे ने गलत किया, काइनेमेटिक्स 2D का सवाल इसने गलत किया ये। अब ये सवाल जो इसने गलत किया ना, पता है 85% बच्चों ने सही किया, मतलब ये इजी सवाल था। इसने टाइम भी बहुत लगा दिया, 2 मिनट 36 सेकंड लगा दिए, बल्कि जिन्होंने सही किया उन्होंने इसको 42 सेकंड में सही कर लिया। इजी सवाल था क्योंकि ये, ठीक है। तो भाई इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का पता पड़ जाएगा। अभी गॉड चीज तो अभी आनी बाकी है। अब देखो जिससे टॉपर बनते हैं ना, देखो वो ऐसे बनते हैं, आपको ये पता पड़ेगा कि अब हम जैसे बायो लेते हैं, कौन से चैप्टर में कितने सवाल गलत कर रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लब होके आ जाएगा, एग्रीगेट होके आ जाएगा, इकट्ठा होके आ जाएगा। जैसे 3 चैप्टर का टेस्ट था बायोलॉजी का, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 39 करेक्ट करे, 5 इनकरेक्ट करे, 1 छोड़ा इसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 20 सही करे, 3 गलत करे और 0 छोड़े। अब आपको यह भी पता पड़ेगा, जिससे मैंने बोला था ना, जो बच्चे पता करते हैं कि मेरा कौन सा सब टॉपिक कमजोर है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो भाई इसमें देखो इस बच्चे ने 3 गलत करे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। तो भाई इस बच्चे को पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, हाथों हाथ 3 जो गलत करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में वो रिवाइज कर ले यार, वापस से काम खत्म। इसी तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में सब में डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। अब आपको एक बार बताता हूं, एक गलती जो कभी नहीं करनी है, जोन सा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया ना, मुझे हाथों हाथ उसको ठीक कर लेना है। तो आपको गलत और छोड़े हुए सवालों की लिस्ट अलग से मिलेगी कि मैंने पहला सवाल मान लो जो गलत किया, काइनेमेटिक्स 2D का, ये सवाल गलत किया, आपसे रीजन पूछा जाएगा इसमें, बेटा हमको बता दो आपने क्यों गलत किया, ताकि हम आपको और समझ पाए। और आप इसको यहीं के यहीं फिक्स्ड बटन पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लेना। लर्न कॉन्सेप्ट पे क्लिक करना, आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो आपने गलती करी ना कॉन्सेप्ट में, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हाथों हाथ वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए एक सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। तो आप प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन पे क्लिक करें, आपको जो आपने सवाल गलत करा उससे मिलता जुलता एक सवाल मिल गया विद डेटा चेंज। तो आपको ये पता पड़ गया मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा। ऐसे बनते हैं टॉपर्स, ऐसे चुन चुन के गलतियां ठीक करी जाती हैं। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपको हर टेस्ट में मिलेगी। अब प्लान पे आते हैं वापस से, देखो अपन तो आपका 31 जनवरी तक एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर इसके फुल सिलेबस हो जाएंगे। अब आपका सेकंड रिवीजन भी प्लान करा है हमने, 10 फरवरी से आपका सेकंड रिवीजन चालू हो जाएगा, वापस से पार्ट सिलेबस टेस्ट चालू होंगे। भाई रिवीजन भी तो करना है। अब इसको 6 पार्ट में बांट दिया,
फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएंगे 20 मार्च से 19 मार्च से, जो कि आपका थर्ड रिवीजन होगा। और आपके फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं 30 अप्रैल तक। तो ऐसे करके 200 टेस्ट हैं सर। अब टेस्ट कैसे कैसे होने वाले हैं, देखो वापस अपन उस पर जाते हैं। तो देखो आपके अब इसमें टफ टेस्ट भी हैं, एक्यूरेसी टेस्ट भी हैं, स्पीड टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। तो आपके पास में पूरा डिटेल्ड शेड्यूल है इन 200 टेस्ट का, आपको कब कौन से देने हैं। तो ये 56 जो है इसमें से ये तो आपके टाइम्ड होंगे, मतलब एक डेट को ही खुलेंगे। बाकी जो है ये सारे ओपन हैं, आपको जैसे जैसे समय मिलता जाए वैसे वैसे देने के लिए। हर टेस्ट में आपके पास में 20 पेज की रिपोर्ट आएगी, सिस्टम आपको समझता जाएगा, एआई लग रहा है उसमें। एक बार अपन रिपोर्ट पे वापस से चलें अगर, तो भाई आप इसमें देखोगे तो एआई आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं ना, वो आपकी एक एक चीज पकड़ के यहाँ पे दे भी रहा है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको एनालाइज करके बता रहा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। आपने बारीक गलती भी करी होगी ना कहीं पर, जैसे देखो इसने बोला काइनेमेटिक्स 1D और वर्क पावर एनर्जी में 2 क्वेश्चन में तुमने बहुत टाइम ले लिया, 7 से 8 मिनट ले लिया, एआई ये पकड़ के ले आया। तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो ये सब चीज़ें आपको बताएगा, आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, वीक चैप्टर कौन से हैं। तो भाई जो अपन वापस से टेस्ट में अगर चलें तो भाई देखो 200 टेस्ट हैं भाई, इससे ज़्यादा टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई बच्चे कोई 20 टेस्ट की करता है, कोई 25 टेस्ट की करता है, पर जितने मैंने टॉपर्स देखे हैं 100 टेस्ट से ज़्यादा देते ही हैं वो। तो आपके पास में 112 तो 3-3 घंटे के टेस्ट हैं बच्चों, और 88 आपके पास में 1-1 घंटे के टेस्ट हैं। आपको अपनी नीट 2026 के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सर इसकी प्राइस क्या है, तो बहुत महंगी होगी। 200 टेस्ट हैं, मार्केट में तो सर 20 टेस्ट की 1000 रुपये की मिलती है, कोई 30 टेस्ट की देता है 1500 रुपये की, 2000 रुपये की, कोई 5-5 हज़ार रुपये की भी देते हैं सर। तो भाई इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 999। 200 टेस्ट सिर्फ 999 के लिए। तो भाई ये पहले 1000 बच्चों के लिए सिर्फ, नवंबर बैच में भी फिर ये बंद हो गई थी, दिसंबर बैच में भी पहले 1000 बच्चों के लिए प्राइस रखी है बच्चों, ये इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी ऑलरेडी शामिल है। तो आपको 999 1000 रुपये में 200 टेस्ट मिल रहे हैं। 5 रुपये का एक टेस्ट पड़ा भाई, ठीक है, और पूरा एनालिसिस जो यही कर रहा है उसकी बहुत कॉस्ट लगती है। इसका एकमात्र उद्देश्य देखो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आपको अपने सिलेक्शन में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब आपको कोई जेब पे खर्चा नहीं पड़ेगा। मुझे पता है ड्रॉपर्स बहुत बार फीस भी दे चुके होते हैं, बहुत सब कर चुके होते हैं, इसलिए इसकी प्राइस बिल्कुल एकदम कम रखी है, एंड विद द मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस। तो भाई इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे हम वहाँ जाओगे आप रजिस्टर कर लेना। आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो, आप काउंसलर से बात भी कर सकते हो। जैसे आप इसको परचेज कर लोगे, आपको ईसरल की ऐप में पूरे ये 200 टेस्ट मिल जाएंगे विद द शेड्यूल, और उसमें आपका हर तारीख को पता पड़ जाएगा कौन सा टेस्ट खुल रहा है। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में बच्चों हमने एक बहुत खास बात करी है, आपको OMR की फील देने के लिए पूरी OMR चलाई है। आप OMR की तरह से भरोगे ऑनलाइन टेस्ट में भी, ताकि आपकी OMR की फील चले। देखो आप जब इसमें भरोगे ऑनलाइन टेस्ट में, तो हम एक एक चीज एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों टेस्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूं, जितने आप टेस्ट दोगे उतना आप बेटर करोगे। तो बच्चों जो ये AI ब्रह्मास्त्र है, ये एक्चुअल एग्जाम के एकदम क्लोजेस्ट 20 पेज की रिपोर्ट, इजी से टफ सारे पेपर्स के लेवल मिलेंगे आपको। कोटा के टॉप फैकल्टीज ने बनाया भाई ये। आप हाथों हाथ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो फिक्स्ड बटन से। कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन सिमिलर प्रैक्टिस कर लिया, हर क्वेश्चन के आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और ये भारत की सबसे अफोर्डेबल, ठीक है। बस आप यार पढ़ो, मचाओ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों। रजिस्टर कर लेना, ये पहले 1000 बच्चों के लिए ही 999 की है, उसके बाद बच्चों इसका प्राइस 2000 हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलकर मचाएंगे बच्चों।